हम आपको बताएंगे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आने की, जो अभी तक जो है अनजान है, बहुत पछताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग है तो आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति यानी कि सीनियर सिटीजन के तहत आता है, उस व्यक्ति को जो है इस वीडियो को पहुंचाना उस व्यक्ति तक बहुत ही जरूरी है। जो है आप सभी की जो है जिम्मेदारी है। यह वीडियो जो है किसी भी जो है बुजुर्ग व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल सकता है। यानी कि आपके जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके लिए जो है भारत सरकार ने जो है बहुत सारे स्कीम को लाया हुआ है, जो उनको जो है उनके तक पहुंचाना, उसका लाभ उनको मिलनी चाहिए। आप सभी को जो है पता होगा कि आज का जो समय है कैसा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति जो है रिटायर हो चुके हैं यानी कि रिटायर होने वाले हैं, जीवन भर वह जो है देश की सेवा करता आया है और जीवन भर उसने जो है राष्ट्र की सेवा की है। यानी कि लेकिन उसके बाद जो है वह रिटायर होकर जो अपने घर पहुंचता है तो घर वालों के द्वारा जो है सम्मान नहीं किया जाता है, उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है कुछ व्यक्ति के साथ, यानी कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। और इसी तरीके से जो है वृद्धावस्था में जब होती है तो वो नर्क जैसी उनको लगने लगती है, यानी कि उनके बच्चे वगैरह जो उनको परेशान करने लगते हैं। जो अपने माता पिता के जो है सम्मान नहीं करते हैं, उसके परिवार में रहने वाले जो है लोग जो है वह उनकी जो है बातों को नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो ऐसे हैं कि अपने जीवन में जो है बहुत समर्थ थे, लेकिन जो है अपने बच्चों के द्वारा जो है उनको सड़कों पर जो है भटकने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। बच्चे जो है उन्हें घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। उनका जो है वहीं जो है घर पर जो उन्हें अपने जीवन भर की कमाई के जो है इकट्ठा किए हैं, इतना जो है समर्थ होने के बाद भी जो है वह इतना असमर्थ मतलब महसूस करने लगते हैं कि जो उनके बच्चों के द्वारा जो उसके पास जो व्यवहार किया जाता है वो जो है उससे परेशान हो चुके होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को जो है घर से बेदखल कर दिया जाता है। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए जो है कुछ गलती होती है, क्योंकि पहले जो है कुछ जानकारियों को नहीं समझना चाहते हैं और वो जो है नहीं जानते हैं कि कानून के जो है ने किस तरीके का जो है प्रावधान किया है उनके लिए जो है करके रखा हुआ है। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है दिशा निर्देश जो है दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ जो है कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ कार्यों के लिए बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जो है बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनके बारे में जो है उनको जानना बेहद ही जरूरी है। यानी कि उन्हें जो है चेतावनी दी है कि वह जो है किसी भी कार्य को ना करें, यानी कि उनका जो है जीवन नर्क बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप बुजुर्ग व्यक्ति को यह बता सकें कि उन्हें जो है कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में। सबसे पहले जो है समझें, अपने संतानों को प्रॉपर्टी जो है नहीं देनी चाहिए। अपनी जो है वो पूंजी जो है दे देते हैं, अपने वो संपत्ति को जो है अपने संतान को दे देते हैं और प्रॉपर्टी भी उन्हें सौंप देते हैं। यानी आपके पूर्वज का जो है धरोहर है, आप जो अपने जीवन में कमाई किए हैं, इकट्ठा किए हैं, होती है। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती जो है कि वह जो है बिना जाने कि आपका बच्चा जो है इस लायक है या नहीं है, वह संपत्ति की हिफाजत कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, आपकी देखभाल करेगा या नहीं करेगा, आप जो है ये सब जाने और जो है उसके नाम पर जो है संपत्ति का ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो बाद में जो है आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके बाद जो है आपसे मारपीट करते हैं, क्योंकि उसे पता है अब जो है इसके पास कुछ नहीं बचा है। फिर जो है आपको घर में मतलब क्यों रखेंगे, वो घर से आपको बाहर कर देता है। जो अपने जीवन की जो कमाई जो इकट्ठा करके बनाया था, लेकिन बच्चे के द्वारा जो है उससे जो है बाहर कर दिया जाता है, उन बूढ़े को घर से निकाल दिया जाता है। तो बुजुर्ग जो है व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती है कि बिना सोचे समझे बेटे को अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी वगैरह जो है नहीं देनी चाहिए, बिना ये देखे कि मेरा बेटा किस प्रकार है, ये हमारे साथ बाद में क्या व्यवहार करेगा। यानी कि आपको जो है अपने संपत्ति यानी आपके मरने के बाद आपके बेटे का वो संपत्ति ऑटोमेटिक हो जाएगा। इससे पहले आप कुछ ना करें, नहीं तो आपको जो है बाद में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी संपत्ति को जो है ट्रांसफ़र नहीं करना, उसके बाद जो है कुछ नहीं बचता है आपके पास तो आपके बच्चे जो है आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपसे जो है दुर्व्यवहार करने लगता है, आपको जो है मारपीट करता है, आपका शोषण करता है, आपके घर से जो है आपको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आप जो है परेशान हो जाते हैं और जो है बाद में कहते हैं कि मेरे बेटे ने हमको निकाल दिया है। आपका गलती जो है आपको ही उल्टा पड़ जाता है, इसलिए आप वैसा कार्य नहीं करें। तो सबसे पहली गलती जो है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ना करें। कोर्ट के अनुसार जो है वापस लेने का अधिकार होता है, तो आपकी संपत्ति जो है वापस आप ले सकते हैं, लेकिन जो है आपको यह अधिकार तब मिलेगा जब आप ट्रांसफ़र डीड या जो है गिफ्टेड डीड या कंडीशन पर आप कराए होंगे। बच्चा आपकी जो है देखभाल नहीं करेगा तो जो है संपत्ति आपको
वापस मिल जाएगी। यानी कि आपको देने से पहले सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, किस प्रकार आपको देनी है। और भारतीय कानून को जो है सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 23 के मुताबिक यदि जो है किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को जो है इस आधार पर दिया था कि बच्चा उसकी जो है केयर करेगा, उसकी देखभाल करेगा, बच्चा जो है बेसिक नीड को पूरा करेगा जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद जो है उनकी देखभाल नहीं करता है, तो ऐसे में जो है संपत्ति जो है वह फिर से जो है बुजुर्ग व्यक्ति अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन आपको जो है यह कंडीशन करनी होगी कि मैं आपसे कहता हूं कि जब भी जो है आप संपत्ति को जो है ट्रांसफ़र करने की इच्छुक हैं तो जो है उसके लिए आप जो वसीयत तैयार करें, एक बिल जो है बनाइए और बिल पर जो है बात को जो है प्रमाण होती है आपकी संपत्ति के मरने के बाद किस किस व्यक्ति को और किस प्रकार जो है दी जाएगी वह संपत्ति जीते जी जो है आपके नाम होती है। तो आप जो है संपत्ति को गिफ्ट डीड करने के बजाय वसीयत कराइए, एक बिल जो है बनाइए, उसमें जो है यह बताइए कि संपत्ति जो है किन किन व्यक्तियों को दी जाएगी और वो जो है जीते जी वो संपत्ति आपके पास रहेगी। तो जो है सबसे बड़ी गलती यह है कि आपको नहीं करनी चाहिए, बिना सोचे समझे संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। यानी एक व्यक्ति जो है जो बुजुर्ग है, दूसरी जो है एक बड़ी गलती करती है वो बैलेंस को जो है बच्चे के नाम पर जो है कर देना, क्योंकि आज के समय में जो है बच्चे अपने के खर्चे जो है अपने खुद नहीं उठाते हैं और जो है माँ बाप के खर्चे पर जो है जीते रहते हैं। आपकी जो है बेसिक नीड को भी पूरा वो नहीं करता है, आपका जो समय चला जाता है। तो जो वृद्धावस्था की जो होती है उम्र जो होती है एक, वह जो है बुजुर्ग व्यक्ति का उम्र होता है। यानी कि तो आप जो है कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कहीं पर जो है आ जा नहीं सकते हैं, तो आपके बच्चों का ही जो है आपका एक सहारा बना हुआ रहता है, जो कि आपका जो आप उस पर भरोसा करते हैं। पर जो है आर्थिक संकट अगर यदि आता है, और आर्थिक संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जो है अपने बैंक बैलेंस अपने जीवन में जो आपने कमाई थी पूंजी वो जो है इकट्ठा करके अपने बच्चों को दे देते हैं। बाद में जो है वही बच्चे क्या करते हैं कि उसे खर्चा करके आप सभी को परेशान करते रहते हैं। तो आपको जो है यह भी सोचें कि जो है समझें कि बिना मतलब उसको जांच पड़ताल किए जो है उस पर भरोसा ना करें, अपना बैंक बैलेंस किसी भी व्यक्ति को ना दें, और जो है आप कभी भी जो है ज्वाइंट अकाउंट ना खोलें। अपने अकाउंट में जो है नॉमिनी बनाइए ताकि आपकी मृत्यु के बाद जो है वह व्यक्ति पैसे को निकाल कर जो है असली वारिसान तक पहुंचा सके। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट को खोलना आपके लिए जो है सही नहीं है। तो यह जो है दूसरी चेतावनी है कि जिसमें आपको बताया गया कि आप बिना मतलब भरोसा के अपने जो है बैंक बैलेंस यानी कि आपकी जो कमाई है अपने बच्चों के नाम ना करें। अब ऐसा करेंगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार होना तय है। किसी भी मामले में ऐसा हो सकता है कि दुर्व्यवहार ना हो, आपका शोषण ना हो, लेकिन अधिकतर ऐसा व्यक्ति जो है होता है जो आप हमेशा जो है ध्यान रखें कि अपने बैंक बैलेंस अपने बच्चों के नाम ना करें। तीसरी गलती जो है आपको नहीं करनी है कि वह जो है जबरन जो है घर खाली करने के दबाव में आना। नहीं, आजकल जो है समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। जब बुजुर्ग पर यह दबाव बनाया जाता है तो उस दबाव में वो आ जाते हैं और वो घर से जो है खाली कर देते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है। सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक आप जो है ऐसा दबाव आप पर यदि बनाया जा रहा है तो आपको जो है कहा जा रहा है कि आपको जो है यह घर खाली करना है, तो आप जो है उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक प्रभावी जो है कानून लागू होता है और जो है किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह जो है आपको घर से बाहर निकाल सके। आपके जो है परिवार में आप रहते हैं तो आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे दबाव ना आए, कभी भी किसी के कहने पर जो है खाली ना करें घर को। आपके पास कोई सहारा नहीं बचता है तो आपको जो है सड़कों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आप अपने बुजुर्ग होने का जो है आपको जो कानून जो बनाया गया है उसके तहत आपको लाभ दिया जाएगा, आप उसका फ़ायदा उठाएं। आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं पर जो है किसी के बात को सुनकर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है किसी के दबाव में ना आए। आपके साथ अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो किसी जो है जानकार व्यक्ति के पास आपको ऐसी जानकारी दें कि जो है आपके बच्चे के द्वारा जो है आपके साथ जो है ये जो है बर्ताव किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यदि आप जो है यदि आप पर जो है दबाव ना आए और गलती जो है ना करें तो आप जो है करें। यदि आप किसी बच्चे पर जो है निर्भर हैं, आप किसी के पास रहेंगे तो ही जो है आपका जो बेसिक खर्चा है वह पूरा होगा, आपकी वो देखभाल करेगा। अन्य जो है कोई वारिसान है तो जो है आप उसके बजाय उसके संपत्ति उसके नाम करने के बजाय जो है एक शर्त करें कि जो है
मेंशन करें उसमें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन 23 में डलवाइए कि यदि आप जो है हमारी देखभाल करेंगे तो जो है संपत्ति मेरे पास वापस आ जाएगी, यदि आप हमें देखभाल नहीं करेंगे और करेंगे तो जो है संपत्ति आपके पास रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप जो है उसके नाम पर को मकान ना करें, अपने जीते जी मकान आपके पास ही रहेगा, मरने के बाद जो है उसका हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन पहले जो है आपके नाम पर जो है रहना बहुत ही आवश्यक है। शिकायत प्रभावी तरीके से जो है दर्ज कराएं। यदि बच्चे के द्वारा जो है घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है तो बहू के द्वारा खाली करने का जो है डेली आपको जो है प्रयास कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आप जो है प्रभावी शिकायत को ड्राफ्ट करनी चाहिए और प्रभावी शिकायत को जो है लिख सकते हैं, जिसमें आप सारी बातों को लिखेंगे। कब जो है आपके साथ जो है घटना घटी, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति जो है आपके साथ मारपीट किया, कौन व्यक्ति आपको जो है घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। यदि कोई सबूत अगर यदि उसके बारे में जो है तो आप जो है दीजिए, और उल्टा जो है उन व्यक्तियों को जो है बाहर निकलवा दीजिए। यदि आप जो है अपनी शिकायत को प्रभावी तरीके से लिखवाते हैं तो निश्चित रूप से जो है उसे व्यक्ति को उल्टा उन्हीं व्यक्तियों को वहाँ से जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए यदि वो आप पर दबाव कर रहे हैं तो घर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो जो है उसी को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि चौथी जो अंतिम बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कही है कि लिखित एग्रीमेंट के बिना जो है देखभाल की उम्मीद करना आप सभी को जो है सही नहीं रहेगा। यह उम्मीद ना करें कि जो है बच्चे आपकी जो है देखभाल करेंगे, क्योंकि बहुत समय जो है खराब चल रहा है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिना एग्रीमेंट के किसी को संपत्ति ना दें, ऐसे में आपकी संपत्ति आपके हाथ से जाएगी और आपका जो है जीवन भी खराब हो जाएगा। और जो है सिर्फ सहमति से मतलब को ट्रांसफ़र ना करें, अपने संपत्ति को ना करें। यदि बच्चा यह कह रहा है कि मैं केयर करूंगा, मैं देखभाल करूंगा, आपके हर खर्चे को मैं पूरा करूंगा, दवाई ला के दूंगा, आप मेरे घर में रहेंगे, यदि आप जो है केवल सहमति के आधार पर जो संपत्ति ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ऐसे में जो है आपका नुकसान होना तय है। उस सहमति को जो है कानून जो है बंधन बनाए हैं जो वह कर रहा है, उन सभी को जो है आप लिखित में जो है ले लें, उसी के आधार पर जो है संपत्ति ट्रांसफ़र करें। यदि आप अगर लिखित में नहीं लेते हैं और ट्रांसफ़र कर देते संपत्ति को तो फिर आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाएगा। इसलिए आपके बच्चे कुछ बोलते हैं मौखिक रूप से तो आप जो है उससे लिखित रूप में ले लीजिए, साइन वगैरह करा लीजिए, ताकि आपको जो है उसके डर से वो आपकी सेवा करे, नहीं तो जो है वो बाद में पलट जाएंगे। फिर ऐसा करने के लिए जो है बात होगा कि जो बात उसने कही और यदि जो है उसने वो नहीं मानी तो संपत्ति जो है आपको मिल जाएगी। यह जो है महत्वपूर्ण चेतावनी है, जिसमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट में जो है सीनियर सिटीजन के लिए उनके जो है बताई गई है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी होगी और आप जो है समझ पाए होंगे किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बताए गए एक वरिष्ठ नागरिक को जो है क्या कार्य करनी चाहिए और क्या कार्य नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपको मालूम हो गया होगा कि आपने अगर यदि किसी बच्चे को अगर कोई अपनी संपत्ति को यदि ट्रांसफ़र किया है और उसमें यह लिख के दिया है कि आपने जो है हमारी सेवा करेंगे तो यह संपत्ति जो है आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो बाद में जो है आप उस संपत्ति को अपने पास वापस ले सकते हैं अगर यदि ऐसा बात है। क्योंकि अगर यदि वो आपका केयर नहीं करेंगे, आपकी देखभाल नहीं करेंगे तो आप जो है उसे वापस ले सकते हैं। कानून में ऐसा दिया गया। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।